and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी फ्लावर्स। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 2 प्याली मैदे की छान के रख ली है और अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी जो है 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करनी है और नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है और 3 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसको हम मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी के साथ हम इसको गूँधेंगे। जितना हमें पानी ज़रूरत होगी उतना हम डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह हाथों से गूँधना है, जिस तरीके से हम घर का आटा गूँधते हैं। तकरीबन इसको मैं 5-6 मिनट इसी तरह गूँधूँगी। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल और इसमें ऐड किया है और ये देखिए हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 45 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे। ये मैंने इसको प्लास्टिक रैप के साथ अच्छी तरह बंद कर दिया है। ये 1 किलो पानी मैंने उबलने के लिए पहले से रखा हुआ है और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जो है ये तकरीबन 1 चुटकी मैंने डाला है। इसके अलावा ये 1 चम्मच ऑयल का मैंने डाल दिया है और 1 प्याली हमारे पास मैक्रोनी है तो ये इसमें डाल दी है। मैक्रोनी जो है 5-6 मिनट में पक जाती है, लेकिन हमने इसको 10 मिनट बॉईल किया है क्योंकि हमें ज़्यादा पकी हुई चाहिए। तो ये दूसरी तरफ पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं और इसमें मैंने प्याज को चॉप करके डाल दिया है। प्याज हमारी दरमियानी छोटी प्याज थी और इसको मैंने फ्राई किया है 1 मिनट और 2 चम्मच इसमें मैंने ऐड किए अदरक लहसुन पेस्ट के और इसको भी हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और ये देखिए सबसे पहले हमने कीमा ऐड कर दिया है। कीमा जो है मैंने पहले 1 गिलास पानी में डाल के इसको अच्छी तरह पानी पका लिया था और इसको इसी के पानी में पकाया था, पानी जो गिराया नहीं था। और ये मैक्रोनी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और कीमा हमारा मज़ीद अभी पक रहा है। तो ये छोटे छोटे पीसीस मैक्रोनी के कर लिए हैं। हाफ़ मैक्रोनी जो है हमने पीसीस किए हैं, हाफ़ रखी हुई है। और ये काली मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून से कम है, गरम मसाला है और ये पपरिका पाउडर है। इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्च है। तो कीमा जो है वो उसमें से पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसको हमने पकाना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हम, ताकि मसाले जो हमारे इसके अंदर मिक्स हो। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। और अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। इसको भी हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह और ये सब्ज़ मिर्च डालने के बाद ये सारा हमें कीमा जो इस तरह पकाना है। और ये मैक्रोनी है, ये मैक्रोनी को 2 हिस्सों में किया हुआ है। ये जो कट की हुई छोटे छोटे पीसीज में है मैक्रोनी वो हम इसमें डाल देंगे। ख्याल रहे कि मैक्रोनी जो है आपकी अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए। और ये एक साइड पे हमने रख लिया है। ये देखिए हमारी डो रेडी हो चुकी है और इसमें हम जो हवा है वो निकाल देंगे और इसके हमने छोटी सी जैसे एक टिक्की होती है वैसा हमने इसका छोटा सा एक पेड़ा लेना है और इसको हमने थोड़ा सा बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, दरमियाना हमने बेलना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए बहुत कम मैंने इसको मोटा रखा है, तकरीबन पतला भी नहीं है। इसके अंदर हम मैक्रोनी वाला कीमा जो है रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से हम हाथ से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। ये देखिए हाथों से मैंने इसको प्रेस किया है और सेंटर में मैंने इसके ढक्कन रखने के बाद ये इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद आप देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये इस तरीके से हम इसको टर्न करके इस तरीके से इसका मुंह खोल देंगे और इसके अंदर हमने जो मैक्रोनी के पीसीज हैं उनको हमने कट करके लगा देना है।
ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसको 1 चम्मच ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैंने आम घर का पेपर जो है वो लगा दिया है। मेरे पास बटर पेपर इस वक्त मौजूद नहीं था, तो ये देखें इस तरह मैं इसको बटर पेपर की बजाय पेपर के ऊपर रख के इसके फ्लावर बना रही हूँ। और क्योंकि वहाँ से फ्लावर उठा के यहाँ रखना मुश्किल है, तो ये देखें मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है, इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और इसके अलावा इसके ऊपर हम कलौंजी लगाएंगे, तो कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके अलावा तिल भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा पतीला है हीट होने के लिए रखा हुआ है, तो वो 10 मिनट पहले मैंने रख लिया था। और अब ये ट्रे उठा के मैंने वो पतीले के अंदर रख देनी है। पतीले में पहले से मैंने स्टैंड रखा हुआ है, तो इसको अब मैं पतीले के अंदर रखती हूँ। ये कलौंजी के जो शीट हैं वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये देखिए स्टैंड पड़ा है, स्टैंड के ऊपर मैंने बेकिंग ट्रे रख दी है। ऊपर ढक्कन देकर मोटा कपड़ा दे देंगे ताकि जो हवाएं बाहर ना निकले। और इसको हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारे फ्लावर जो है बेक हो चुके हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े के हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही नरम है, अंदर तक पके हुए हैं। और ये मकरोनी जो है ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मकरोनी को आपने ज़्यादा पकाना है, अच्छी तरह गली हुई होनी चाहिए। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।